नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 1 दिसंबर की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक एसएससी, रेलवे व अन्य एग्ज़ाम संबंधी वीडियो पहुंचते रहें। क्योंकि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने में अब 2 से 3 दिन का ही समय बचा हुआ है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के प्रश्नों को ज़रूर अच्छे से रिवीजन कर लें, क्योंकि एसएससी एग्ज़ाम में जीके जीएस का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है और एसएससी द्वारा पिछले वर्षों से ज़्यादातर प्रश्न रिपीट भी किए जाते हैं। तो मैं 2023 और 2024 के भी सभी शिफ्टों के जीके जीएस के प्रश्नों के वीडियो बनाकर डाल दिया हूँ, तो आप लोग उनको भी एक बार चैनल पर जाकर जरूर रिवीजन करें। बढ़ते हैं अपने 1 दिसंबर की प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है, भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2019 में इसको लागू किया गया था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया था? तो आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय ने। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को किसके रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा इक्ता के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 2020 में निम्न में से किसने लिंज ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता था? तो आंसर हो जाएगा आर्यना सबालेंका ने। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा घाट प्रवाह। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2020 में किस पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 7.5 लाख की राशि से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है? तो आंसर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि को 7.5 से 25 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सेबी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई शहर में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो आंसर हो जाएगा सरकी राजवंश जो है पंजाब से संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शिशुओं में जन्म के समय निम्न में कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो आंसर हो जाएगा जानुका हड्डी नहीं होती। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य किसका संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा रामायण का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फूल रात में खिलता है? तो आंसर हो जाएगा एंजल्स ट्रम्पेट। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं? तो आंसर हो जाएगा रघुराम राजन। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, नवंबर 20 में भारत किस नंबर का ऐसा देश बन गया जिसके पास अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है? इसे अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन द्वारा विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो आंसर हो जाएगा चौथा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा स्थलों पर निम्न में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे? तो आंसर हो जाएगा ईंटें। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफाओं में किसके संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह मिलता है? तो आंसर हो जाएगा भगवान शिव के। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा मेघालय से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन थंडर 2020 निम्न में से किससे संबंधित है? तो आंसर होगा पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ कार्रवाई से। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? तो आंसर हो जाएगा जरायुज। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के विजेता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा रानी रामपाल। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसका आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहां नदियां और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है? तो आंसर हो जाएगा मुहाना। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय सितार वादक और प्रमुख संगीतज्ञ ने 20वीं शताब्दी के शुरुआत में एक संकेतन प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीप की संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया जो कि पहले मौखिक परंपरा से आगे बढ़ती रही थी? तो आंसर हो जाएगा विष्णु नारायण भातखंडे ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जैसा कि केंद्रीय बजट 20 में घोषित किया गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज पर कटौती के रूप में कितने लाख तक की राशि का दावा किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा 1.5 लाख। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में कौन प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा संसद में गणपूत या कोरम। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपनी 1 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 9 नवंबर को मनाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्ट पीटर भी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? तो आंसर हो जाएगा खरैती। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा भारत देश ने की थी। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं किसके निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं? तो आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के निकट। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो आंसर हो जाएगा एक राज्य की। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार कल्चर राइटिंग इमेजेस एंड सॉन्ग्स के लिए किसे नॉन फिक्शन श्रेणी में हिंदू पुरस्कार 2019 दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा शांतनु दास को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अमूल किस राज्य से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्न में किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो आंसर हो जाएगा निर्वात में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 1 नवंबर को। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो आंसर हो जाएगा बोरोबी, एक नीला सार्फिक कोआला। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान था? तो आंसर हो जाएगा 63। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक निम्न में से कौन थे? तो आंसर होगा संदीप प्रधान। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो आंसर हो जाएगा सिंहली। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 20 में निम्न में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी बोर्ड के 147वें सत्र की अध्यक्षता की थी? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन ने की थी। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को किसके सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ द्वारा तेजी से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा जायंट अफ्रीकन स्प्रेल। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा।
अगला है दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध समूहगढ़ की लड़ाई में किससे हार गया था? तो आंसर हो जाएगा औरंगजेब से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लाला लाजपत राय किसके एक सक्रिय सदस्य थे? तो आंसर हो जाएगा आर्य समाज के। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपनी 2 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो आंसर हो जाएगा मूंगफली। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्न में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बैरोमीटर का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर के बीच। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अपस्मार मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंसर हो जाएगा मस्तिष्क अंग प्रभावित होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को निम्न में से किस वर्ष अपनाया था? तो आंसर हो जाएगा 2010 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुपए के प्रतीक को उदय कुमार ने डिजाइन किया था 2010 में। अगला प्रश्न है, हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्व शौचालय दिवस 2020 की थीम स्थायी स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन थी। यह दिवस किस तारीख को मनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा 19 नवंबर को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च माध्यम आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर में किसके बीच में है? तो आंसर हो जाएगा $3,996 से $12,375 के बीच में है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित होता है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अगस्त 2020 में निम्न में से किसने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला विक्रम पुरस्कार प्राप्त किया था? तो आंसर हो जाएगा करिश्मा यादव ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने के लिए शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? तो आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड
स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है, तो आंसर हो जाएगा विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट सबसे पुराना है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है, तो आंसर हो जाएगा रेडान गैस, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जोन्स, जिनका निधन 24 सितंबर 2020 को हृदयगत रुक जाने के कारण हुआ था, वह अपने खेल के दिनों में किस देश का प्रतिनिधित्व करते थे, तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश का, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नवंबर 20 में गूगल द्वारा पोषित शिक्षा शुल्क वित्तीय कंपनी फाइनेंस पियर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा को। अगला प्रश्न, राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया था, तो आंसर हो जाएगा सैदाइक विरासत का, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वित्त अधिनियम 2019 के अनुसार आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज के लिए 1,50,000 तक की राशि की कटौती का दावा किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा धारा 80 EEB के तहत। अगला प्रश्न, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा महापौर, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में निम्न में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा अकार्बनिक सामग्री की भूमिका, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया, जिसका नाम क्या था, तो आंसर हो जाएगा सीरी, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूफी उस्ताद अपनी सभाओं की अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, तो आंसर हो जाएगा धर्मशालाएं कहते थे, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 20 में किस देश की डाक सेवा के साथ भारत के डाक विभाग ने सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए एक समझौता किया है, तो आंसर हो जाएगा यूएस, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।